वो एसी में ठंड लग रही थी ना, इसलिए नीचे आके सो गया था। कोई बात नहीं बेटा, मैंने ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया, फ्रेश होके आ जाओ। ठीक है। बहू तुम भी आ जाओ। ठीक है मम्मी जी। मैं रेडी हो जाता हूँ, माँ को समझा दूंगा मैं, टेंशन मत लो। विभोर बेटा, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है तुझसे। हाँ माँ बोलो। वो आज मैं पूजा करते वक्त ना सनी के कमरे में गई थी, तो मैंने देखा सनी नीचे बिछावन करके सो रहा है। मुझे देख के ना बड़ा अजीब लगा। बेटा मुझे ऐसा लग रहा है सनी और बहू के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा। सनी कमरे में डबल बेड होते हुए भी नीचे सो रहा था। भाई ठीक है, लड़ाई वड़ाई होती है पति पत्नी में, पर ऐसे भी क्या लड़ाई के पति नीचे सो रहा है, ये तो कुछ समझ में नहीं आया मुझे। आपने कुछ कहा सुनी देखी क्या दोनों की? कुछ लड़ाई कर रहे थे या ऐसे कोई बात कर रहे थे, कुछ सुना आपने, देखा? नहीं बेटा, मेरे सामने तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और अभी नई नई शादी है, इतनी जल्दी थोड़ी ना ऐसी लड़ाई होगी कि दोनों अलग अलग, मतलब मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही हूँ। पर कुछ ना कुछ तो है विभोर, क्योंकि सनी के नीचे सोने का मतलब ही यही है कि इन दोनों में कुछ ठीक नहीं है। माँ आपने उन दोनों में से किसी से कुछ नहीं पूछा, सन्नी से या छोटी बहू से क्या बात है? नहीं बेटा, बहू नहा कर निकली थी और सनी नीचे सो रहा था, मैं क्या पूछती उस वक्त। मैं सोच रही हूँ तू बड़ा भाई है, एक बार सनी से बात करके देख, शायद तुझे कुछ बताए, पूछना उससे। ठीक है माँ, बात तो करनी पड़ेगी सन्नी से। पूछूंगा कि किस लेवल की लड़ाई चल रही है दोनों के बीच में। अगर छोटी मोटी लड़ाई है तो समझाऊंगा कि भाई देख, छोटी मोटी लड़ाइयों में ऐसी चीज़ें नहीं करी जाती जिससे कोई घर वाला देखे तो गलत इंप्रेशन पड़े। और अगर लड़ाई बड़ी है तब तो बात करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अभी अभी शादी हुई और अगर अभी इस तरह की लड़ाइयाँ होने लगेंगी तो फिर आगे ये शादी चलेगी कैसे? दोनों परिवारों की इज्जत पर बात आ जाएगी। ठीक है, मैं बात करूँगा सन्नी से, पर मम्मी जब तक मैं सन्नी से बात नहीं कर लेता हूँ तब तक आप सन्नी से या छोटी बहू से इस बारे में कोई भी बात मत करना, ठीक है? ठीक है बेटा। सनी, अरे भैया आप रेडी नहीं हुए, ऑफिस नहीं चल रही क्या? नहीं सनी, आज मुझे ऑफिस नहीं जाना। क्या हुआ, सब ठीक है? तबीयत ठीक है आपकी? तबीयत तो ठीक है सन्नी, लेकिन तुझसे कुछ बात करनी है और मैं चाहता हूँ कि तू भी ऑफिस ना जाए, पहले तो मुझसे बात करे। बताइए भैया क्या हुआ? तेरे और छोटी बहू के बीच में सब कुछ ठीक है? हाँ हाँ, सब कुछ ठीक ही है, खुश है हम दोनों साथ में। अगर सब कुछ ठीक है तो फिर माँ ने जो देखा वो क्या था कि तू अपने बेड की जगह ज़मीन पर सो रहा था? वो भैया, वो दरअसल क्या हुआ कि मुझे एसी में ठंड लग रही थी और चेतना को एसी के बिना नींद नहीं आती, तो अब उसे नींद नहीं आती, हम दोनों में से एक जना सोता, इसलिए थोड़ा सा कंफर्टेबल होने के लिए मैं नीचे सो गया था। मैं, आप ज़्यादा सोचती है और कुछ नहीं। आप इस बात के लिए ऑफिस नहीं जा रहे, बताइए। देख सनी, शादी एक नाजुक बंधन होता है और ये एक बहुत ही पतली डोर से बंधा होता है, और अगर ये डोर हल्की सी भी टूट जाए ना तो ये बंधन हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म भी हो सकता है। और तुम दोनों की शादी टूटने का मतलब है हमारे परिवार की इज्जत पर बात आना। माँ पर क्या बीतेगी? तो देख सनी, जो भी बात है, चाहे वो सीरियस है चाहे वो छोटी सी बात है, मैं जानना चाहता हूँ कि एक्चुअल बात है कि जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। प्लीज़ मुझे खुल के बता। क्या बताऊं भैया, दरअसल चेतना ये शादी करना ही नहीं चाहती थी, उसके माँ बाप ने ज़बरदस्ती उसकी मेरे से शादी कराई। वो कंफर्टेबल नहीं है भैया मेरे साथ, और मैंने उससे पूछा भी कि तुम मुझे ये बात पहले भी बता सकती थी, तो उसने बोल दिया कि अगर मैं ये शादी नहीं करती तो शायद मेरे माँ बाप कोई गलत कदम उठा लेते। लेकिन शादी होने के बाद मैंने नोटिस किया कि वो मेरे साथ बहुत अनकंफर्टेबल फील करती है। उसको कंफर्ट देने के लिए मैंने एक बार उससे बात की, तब उसने बताया कि उसका कोई पास्ट है जिसे वो भूल नहीं पा रही है भैया, और उसकी वजह से उसके लिए रिश्ता सिर्फ और सिर्फ एक डील है, अपने माँ बाप को जिंदा रखने की डील, और कुछ भी नहीं। अब भैया देखो, ये शादी तो हो ही गई है और कहीं ना कहीं वो मेरी पत्नी है। भले ही हमारे बीच कुछ ना हो, लेकिन उसका कंफर्ट मेरे लिए सबसे पहले है, इसलिए उसको कंफर्टेबल करने के लिए मैं ऐसे ज़मीन पे सो जाता हूँ और वो बेड पे अकेली सो जाती है। देखो भैया, मैं मानता हूँ कि उससे शादी हुई है मेरी, लेकिन शादी का मतलब ये तो नहीं है ना कि मैंने उसको खरीद लिया है। परेशान है बेचारी,
डील कर रही है बहुत सारी चीज़ों से। अगर मैं भी ऐसे परेशान करूँगा तो क्या फ़ायदा मेरा उसको जीवन साथी होने का। ठीक है, मैं छोटी बहू से बात करूंगा। तुझे इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? भैया देखिए, अगर आप बात करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए, लेकिन बस थोड़ा ख्याल रखिएगा वो अनकंफर्टेबल ना हो जाए। मतलब समझ रहे हो ना, वो अपना परिवार छोड़ के आई है, और भले ही वो इस रिश्ते को नहीं मानती, लेकिन मैं तो मानता हूँ ना, और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपनी बीवी का ख्याल रखूँ, उसको कंफर्टेबल रखूँ, इसलिए बस। देख, इतनी समझ तो मुझ में भी है कि अपने घर की बहू से किस तरह से बात करनी चाहिए। मैं ऐसी कोई भी बात नहीं करूँगा जिससे कि वो अनकंफर्टेबल हो, और सबके सामने ही बात होगी, माँ भी बैठी होंगी और तुम दोनों भी। लेकिन ये बात करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये बात नहीं हुई तो चीज़ें बहुत बिगड़ जाएंगी। तो इसलिए तू आज ऑफिस मत जा, अंदर आ और छोटी बहू को ड्राइंग रूम में ले आ, मैं माँ को लेकर आता हूँ। ठीक है भैया, लेकिन बस कोशिश कीजिएगा कि गुस्सा ना करें उस पर, थोड़ी कंफर्टेबल रहे वो बस। ठीक है। आप दोनों की सिचुएशन के बारे में मुझे पता लगा, और हमें ये जानकर बहुत ही अफसोस है कि नई शादी में इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। पर अब क्योंकि जो हुआ है उसे बदला नहीं जा सकता है, लेकिन उसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। तो इस प्रॉब्लम के 2 सॉल्यूशन हैं जो मुझे और माँ को लगता है कि ठीक है। पहला तो ये सॉल्यूशन है कि अगर आप दोनों को एक दूसरे से इतनी ही प्रॉब्लम है तो आप इस शादी को अभी के अभी ख़त्म कर दें। और दूसरा सॉल्यूशन ये है कि अगर आप दोनों को एक दूसरे से प्रॉब्लम है, लेकिन अगर टाइम देने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, तो आप दोनों को एक दूसरे को टाइम देना चाहिए, मतलब इस रिश्ते को और टाइम देना चाहिए। अब बात करते हैं पहले सॉल्यूशन की। अगर आप लोग अलग हो जाते हैं तो आप दोनों के ऊपर डिवोर्स का ठप्पा लग जाएगा, और एक बार आपके ऊपर ये डिवोर्स का ठप्पा लग गया तो जिंदगी भर इस दाग को कोई नहीं मिटा पाएगा आपके ऊपर से, ना तो आप लोग खुद, ना आपका परिवार, और ना ही समाज। और सच कहूँ तो आने वाले समय में आप किसी और पार्टनर को ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो जब उसे ये बात पता लगेगी कि आप डिवोर्सी हैं, तो वो आपको जज ज़रूर करेगा या करेगी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि आप लोग कैसे हैं। उसको ऐसा लगेगा कि शायद मैं जिससे शादी करने जा रहा हूँ वो डिवोर्सी है, इसकी पहली शादी सक्सेसफुल नहीं थी, तो हो सकता है इसमें कुछ कमी हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अगला पार्टनर आसानी से नहीं मिलेगा। समाज जो जज करेगा सो अलग। और जब 2 लोग अलग होते हैं एक शादी में, तो सिर्फ 2 लोग अलग नहीं होते हैं, 2 परिवार अलग हो जाते हैं। 2 परिवारों की मान सम्मान प्रतिष्ठा पर बात आ जाती है, जिसकी वजह से माँ बापों को झेलना पड़ता है, क्योंकि कोई माँ बाप अपने बच्चों का डिवोर्स होते हुए नहीं देखना चाहते हैं। तो ये तो रहा पहला सॉल्यूशन। और अब दूसरे सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं, जिसमें आप दोनों को एक दूसरे को टाइम देके देखना चाहिए, ऐसा मेरा और माँ का मानना है। चेतना, मुझे पता लगा है कि आपका कोई पास्ट भी था जिससे आप मूव ऑन नहीं कर पा रही हैं। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उस चीज़ की, सबका पास्ट होता है, सन्नी का भी रहा होगा, मेरा भी रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने पास्ट में इतना उलझे रहें कि हम अपने प्रेजेंट को ख़राब कर लें। जाहिर सी बात है कि आप अपने पास्ट से मूव ऑन करना चाहती होंगी, तभी आपने ये शादी भी करी। लेकिन अब शादी के बाद अगर आपको अपने पास्ट की याद आ रही है तो आपको इस चीज़ को ठीक करना होगा। क्योंकि सच बताऊं तो अगर आप अपने पास्ट के पास वापस जाएंगी तो हो सकता है कि वो मूव ऑन कर चुका हो और वो आपको एक्सेप्ट ना करे। तो यहाँ से तो आप जाएंगी ही, वहाँ से भी आपको सदमा लगेगा। और अगर आप मूव ऑन करती हैं तो हो सकता है ज़िंदगी में आपके लिए कुछ बेटर लिखा हो। आपने जो ट्रॉमा वहाँ झेला हो उससे बेटर लाइफ आपको यहाँ मिल जाए, लेकिन उसके लिए आपको मौका देके देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये बातें आपके माँ बाप तक पहुँचेंगी तो उनको कहीं ना कहीं आपके कैरेक्टर पर भी शक होगा। तो अब दोनों सोल्यूशन आपके सामने हैं, देखिए क्या करेंगे। बहू देखो, हम थोड़े पुराने ज़माने के हैं, हमें ये डाइवोर्स वगैरह समझ नहीं आता है। मैं ना पहले अपने बड़े बेटे का डाइवोर्स देख चुकी हूँ और हमें बहुत बुरा लगा था, और इस सदमे से हम आज तक नहीं उबर पाए। पर बेटा उस वक्त ना मुझे ये समझ नहीं आया था, शायद मैं सास बनने की ईगो में थी, जो मैंने बैठ के ना अपने बेटे से ना अपने बहू से कोई भी बात नहीं की। मुझे लगा ये दोनों अपने रिश्ते में खुश नहीं है, शायद बहू अलग होना चाहती है, मेरा बेटा भी। तो मैंने इन दोनों को अलग होने दिया। मैंने सोचा शायद इसमें इनकी खुशी है, पर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था।
और अब मैं अपने दूसरे बेटे का घर टूटते हुए नहीं देख सकती। बहू देखो, हमने उस वक्त जो गलती की थी वो दोबारा नहीं करना चाहते, और तुमसे भी यही उम्मीद करते हैं कि तुम ये गलती मत करो। जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला ना कभी कभी बहुत दुख देता है। बेटा, हम बुरे नहीं हैं, ना ही हमारा बेटा बुरा है। अगर रिश्ते को तुम थोड़ा टाइम दोगी, हम लोगों से बात करोगी, मेरे बेटे से बात करोगी, चीज़ों को समझोगी, हमें समझोगी, तो मुझे पूरा विश्वास है ये रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। क्योंकि रिश्तों में ना कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, बातें होती रहनी चाहिए, चीज़ें जो उलझी हुई हैं ना उनको सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। डिवोर्स तो बेटा कुछ दिनों की बात है, तुम चाहोगे तो ये फटाफट हो जाएगा, पर रिश्तों को बनाए रखना ना बहुत बड़ी मर्यादा है। अब तुम्हारे माँ बाप भी ये सुनेंगे, उनको भी अच्छा नहीं लगेगा, और हम लोगों को भी नहीं अच्छा लग रहा है। तो मैं तो यही बोलूँगी, तुम दोनों एक दूसरे को टाइम दो, बातें करो, समझो एक दूसरे को, और ये रिश्ते को आगे बढ़ने का मौका दो एक। ठीक है, तो फैसला आप दोनों के हाथ में छोड़ रहे हैं हम दोनों। आपको जैसा ठीक लगे वैसा करिए, साथ रहना है, अलग होना है, जो करना है, आपको पूरी फ्रीडम है। लेकिन बस मैं इतना ही चाहूँगा, बड़े होने के नाते आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी डिसीज़न ले दोनों परिवारों की इज्जत का ख्याल करके लें। बाकी आप लोग समझदार हैं, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत है नहीं। सुनो, आज ऊपर ही सो जाओ। तो तुम कंफर्टेबल हो? ठीक है। मैं क्या कह रहा था कि मूवी देखने चले? अभी इतनी रात में? क्या फर्क पड़ता है, चलते हैं ना। तुम्हें पता है मुझे ना रात में घूमने में बड़ा मज़ा आता है। मूवी देख के आएंगे, आइसक्रीम खाएंगे, बहुत मज़ा आएगा। ऐसे रात में घूमना तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो देर किस बात की, चलते हैं ना। हाँ चलते। आ जाओ।